उपनिषद पैदा हुए शांत, निगूढ़, मौन, एकांत में। लेकिन गीता अनूठी है, युद्ध के मैदान में पैदा हुई है। किसी शिष्य ने किसी गुरु से नहीं पूछा है, किसी शिष्य ने गुरु की एकांत कुटी में बैठकर जिज्ञासा नहीं की है। युद्ध की सघन घड़ी में जहां जीवन और मौत दांव पर लगे, वहां अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है। ये दांव बड़ा महत्वपूर्ण है, और जब तक तुम्हारा भी जीवन दांव पर न लगा हो अर्जुन जैसा, तब तक तुम कृष्ण का उत्तर न पा सकोगे। कृष्ण का उत्तर अर्जुन ही पा सकता है। इसलिए गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, कृष्ण का उत्तर उन्हें मिलता नहीं, क्योंकि कृष्ण का उत्तर पाने के लिए अर्जुन की चेतना चाहिए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे सन्यासी भाग जाएं पहाड़ों में। जीवन के युद्ध में ही खड़े रहें, जहां सब दांव पे लगा है। भगोड़ापन न दिखाएं, पलायन न करें, जीवन से पीठ न मोड़ें, आमने सामने खड़े रहें और उस जीवन के संघर्ष में ही उठने दें जिज्ञासा को। तो तुम्हें किसी दिन कृष्ण का उत्तर मिल सकता है, पर अर्जुन की चेतना चाहिए। युद्ध चाहिए चारों तरफ, और युद्ध है। तुम जहां भी हो, बाजार में, दुकान में, दफ्तर में, घर में, युद्ध है। प्रतिपल युद्ध चल रहा है, अपनों से ही चल रहा है। इसलिए कथा बड़ी मधुर है कि उस तरफ भी अर्जुन के विरोध में जो खड़े हैं वे ही अपने ही लोग हैं। भाई हैं, चचेरे भाई हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, संबंधी हैं। अपनों से ही युद्ध हो रहा है, पराया तो यहां कोई है ही नहीं। जिससे भी लड़ रहे हो वो भी अपना ही है। दूर का पास का कोई नाता रिश्ता है। सारा जीवन ही संबंधी है। ये पूरा जीवन ही परिवार है, और परिवार ही बटा है और लड़ रहा है। युद्ध दुश्मनों के बीच में नहीं है, युद्ध अपनों के ही बीच में है। युद्ध में तुम किसी और को न मारोगे, अपनों को ही मारोगे। युद्ध में तुम अपनों से ही मारे जाओगे। पराये होते कठिनाई न थी, दुश्मन होते कठिनाई न थी। अर्जुन के मन में द्वंद्व खड़ा हो गया है, सब अपने, और इनको मार के क्या पाऊंगा, क्या मिलेगा। अर्जुन भागना चाहता है, वो चाहता है किसी ऋषि की कुटी में चला जाए, अरण्य में वास करे, शांत बैठे, ध्यान में डूबे। उसके मन में बड़ा विराग उठा है, लेकिन कृष्ण उसे खींचते हैं, भागने नहीं देते। उसके मन में विराग उठा है, वो जंगल जाना चाहता है। कृष्ण उसे युद्ध के मैदान में रोके रखते हैं। कृष्ण का प्रयोजन क्या है? वो क्यों समझा रहे हैं कि तू रुक, भाग मत। क्योंकि जो भाग गया स्थिति से, वो कभी भी स्थिति के ऊपर नहीं उठ पाता। जो परिस्थिति से पीठ कर गया वो हार गया, भगोड़ा यानी हारा हुआ। जीवन ने एक अवसर दिया है पार होने का, अतिक्रमण करने का। अगर तुम भाग गए तो तुम अवसर खो दोगे। भागो मत, जागो। भागो मत, रुको। ज्यादा जागरूक, ज्यादा सचेतन बनो, ज्यादा जीवंत बनो, ज्यादा ऊर्जावान बनो, ज्यादा विवेक, ज्यादा भीतर की मेधा उठे। तुम्हारी मेधा इतनी हो जाए कि समस्याएं नीचे छूट जाएं। समस्याओं से भाग के तुम समस्याओं से छोटे रह जाओगे। उनसे लड़के उठो, उनको सीढ़ियां बनाओ। जिनको तुमने पत्थर समझा है मार्ग का, वो पत्थर ही हैं ऐसा मत समझो, वे सीढ़ियां भी बन सकते हैं।
उन पर पैर रखो और तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे। कृष्ण चाहते हैं अर्जुन युद्ध से निखर के उठे। अर्जुन चाहता है भाग जाए।